मैं अभी पटना के हज भवन में हूँ। हमारे बीच हैं डॉक्टर अहमद अब्दुल है साहब। जमात इस्लामी हिंद के महिला विंग की ओर से 19 से 28 फरवरी के दौरान देशव्यापी अभियान सशक्त परिवार सशक्त समाज चलाया जा रहा है। इसके तहत आज पटना में जमात इस्लामी हिंद बिहार की ओर से एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों में समाज की धारणा पर धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों ने चर्चा की। इस अवसर पर जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने कहा कि परिवार के लोग सही होंगे तभी समाज और देश में अच्छे लोग दिखाई देंगे। मौलाना रिजवान ने नीतीश कुमार से दहेज निषेध कानून को राज्य में सख्ती से लागू करने की मांग की। मौलाना ने कहा कि दहेज की वजह से शादियां नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से समाज में कई तरह की बुराइयां पैदा हो रही हैं। ये सारे के सारे लोग आए किसी न किसी खानदान से। ये खानदान जो है इन तमाम जगहों पर, तमाम मराकिज में, तमाम सेंटर में अफराद फराहम करने वाले फैक्ट्री का नाम खानदान है। आप जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जहां से आप अफराद भेज रहे हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, तालीमी इदारों में, मीडिया में, सहाफत में, मस्जिदों में, मंदिरों में, चर्चों में, आप जो अफराद पैदा करने वाले लोग हैं, वो गलती तो आपकी है। आपने कैसे खानदान बनाया, कैसे अफराद तैयार किया आपने? अब चाहिए हमारे खानदान के लोगों को कि हम लोग अपने बाल बच्चों की ऐसी तरबियत करें, ऐसी इस्लाह करें कि इसके बाद जब ये जनरेशन आए तो मुल्क में चार जानिब अमन हो, अमान हो, तरक्की हो, इसलिए कि तरबियत याफ्ता लोग यहाँ से अब इस फैक्ट्री से पैदा होना चाहिए। तो ये काम हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अगर तैयार है तो ये ऐसा कामयाब हो गया, कामयाबी की जमानत दी जा सकती है। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के उप सचिव सरदार त्रिलोक सिंह ने कहा कि सभी धर्मों और समाजों में बहुत सी कुरीतियां आ गई हैं। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए हर एक परिवार को आगे आना होगा। जब परिवार आपका ठीक होगा तो समाज आपका ठीक होगा। जब समाज ठीक होगा तो आपके जिले ठीक होंगे, आपका जिला ठीक होगा, राज्य ठीक होगा, राज्य जब ठीक होगा देश सही होगा। तो सबसे पहले परिवार का दायित्व रहता है कि हम अपने परिवार को कैसे सब तरीके से और अच्छे तरीके से परवरिश करें और ले चलें। उसमें कौन कौन से ऐसे गुण दें ताकि वो परिवार जो है एक अच्छा उदाहरण बने। मैं एक साधारण सी बात रखना चाहता हूँ। आजकल देखा है, कहते हैं कि मुझे बेटा देखता नहीं है, परिवार में कुछ करता नहीं है, बुजुर्गों का जो आदर होना चाहिए नहीं हो पाता। उसमें कहीं ना कहीं हमारी उसमें भागीदारी है। आज क्या है, जहां पहले एक समाज परिवार एक साथ रहते थे और एक साथ बैठ के अपने दुख सुख को आगे परिवार को कैसे ले जाना है, बच्चे को कैसे से, माता पिता सबसे पहला गुरु है जो बच्चे को दे सकता है, एक अच्छे माली के रूप में। जिस तरह से पौधा एक माली लगाता है, उसके कैसे सींचता है, कैसे खाद देता है और कैसे पौधा अच्छा होता है, ये माली जानता है। तो माता पिता एक माली की तरह है और बच्चे एक पौधे की तरह है। जिस तरह से आप अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे विचार देंगे, अच्छे गुण देंगे, तो आपका लड़का, आपका पुत्र, आपका संतान अच्छा होगा। शिक्षाविद डॉक्टर ध्रुव कुमार ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि आज परिवार टूट रहा है, जबकि लोगों को अनुशासित करने के लिए परिवार अस्तित्व में आया था। जब लोग सब हुए होंगे, खेती करने लगे, समाज में कबीले के रूप में रहने लगे, तो एक बात दिमाग में आई होगी, वो है अनुशासन। और यही कारण है कि अनुशासन के कारण उन्होंने परिवार की कल्पना की। एक स्त्री पुरुष एक, जिसको हम कह सकते हैं कि जो बात की जा रही है कि हम पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे मैंने जो पढ़ा है उसमें कि हम जब जन्म लेते हैं तो 3 प्रकार के ऋण लेकर पैदा होते हैं, कर्ज लेकर पैदा होते हैं। 3, उसमें माँ का ऋण होता है, पिता का ऋण होता है, गुरु का ऋण। हम एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारा बड़ा परिवार है, उसमें सब शामिल हैं, सभी धर्मों के लोग, सभी देशों के लोग, सभी जीव जंतु।
लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, सो वर्ल्ड प्रोग्रेसिव होने के नाम पर हम सब स्त्री पुरुष को बस उनकी एक मनोरंजन की वस्तु के रूप में ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल होने देना चाहते हैं। नहीं, ये नहीं है, किसी भी शास्त्र में ये नहीं है कि पुत्र या संतति की उत्पत्ति आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप एक अलग अलौकिक सुख से आप गुजरना चाहते हैं। नहीं, वो जिम्मेदारी है, आपको अपनी चीजें दे के जानी है, लेके नहीं जानी है, कोई चीज सब लौटाना है। वो एहसास है, उस एहसास को समझते हुए हम इस बहुत बहुत मेरा मानना है बहुत पावन बहुत पाक विषय है, उस पर जमाते इस्लामी हिंद ने कोशिश की है कि हम सब कुछ बात कर सके। इसके लिए मैं फिर से उनके अध्यक्ष को, सदन को और आप सबको धन्यवाद देता हूँ, मुझे भी इसमें शामिल होना। इमारत शरिया बिहार के उप सचिव सुहैल अहमद नदवी ने कुरान और हदीस की रोशनी में कहा कि पूरी इंसानियत अल्लाह का परिवार है और बेहतर इंसान वो है जो इस इंसानियत की भलाई का काम करता है। कि ये पूरी इंसानियत अल्लाह का एक कुंबा है, उसका खानदान है और इस खानदान में से सबसे अल्लाह को महबूब और प्यारा वो है जो उसके कुंबे को फायदा पहुंचाए। अल-खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह फ़अहब्बुल ख़ल्क़ि इलल्लाहि अनफ़अहुम लिआया। तो अल्लाह के कुंबे को फायदा पहुंचाने के लिए जो भी काम करेगा वो अल्लाह का सबसे महबूब बंदा। अब खानदान का तस्वुर एक तो यह है कि अपना जहां हम पले बढ़े, और अगर इससे बड़े पैमाने पर सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर हम तस्वुर करें तो पूरी इंसानियत, या ये कहिए कि इस दुनिया में जितने भी इंसान पाए जाते हैं वो सब ऊपर वाले के खानदान हैं, जिसने इस जहान को, इस कायनात को बनाया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम सब आदमी हैं और आदम की औलाद होने की वजह से हम लोग आदमी कहे जाते हैं और हम सब इंसान हैं। और हमारे मौलाना निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिस इंसान में उन्स और मोहब्बत न हो वो सही मानों में इंसान नहीं है। महावीर मंदिर पटना की पत्रिका धर्मायन के संपादक भवनाथ झा ने कहा कि सनातन धर्म में परिवार की व्यापक परिभाषा दी गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवार की अवधारणा पर विमर्श करने की जरूरत है। अपने जन्म देने वाले माता पिता को छोड़ देते हैं, उनके लिए अनाथालय, वृद्धाश्रम ढूंढने लगते हैं, तब परिवार को एक स्थिर रूप देने के लिए विमर्श की आवश्यकता हो जाती है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम भारतीय, हम विभिन्न धर्मों में, विभिन्न संप्रदायों में जब परिवार की कल्पना को देखते हैं तो यह कहीं नहीं है कि हम अपने माता पिता तक को वृद्धाश्रम में रहने के लिए बाध्य करते हैं। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के चेयरमैन मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि रिश्तों की बड़ी अहमियत है। आपसी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए परिवार के लोगों के साथ सलाह मशविरा करते रहना चाहिए। खानदान यूं तो वजूद में आता है दो फर्द से, हजरत हव्वा और हजरत आदम उसकी मिसाल है। लेकिन जब खानदान बढ़ता है तो उसमें बेटे बेटियां भी आती हैं। जब बेटे बेटियों का वजूद होता है तो माँ बाप का रिश्ता उन बेटे बेटियों के लिए आता है। एक दूसरे से भाई बहन का रिश्ता आता है। फिर खानदान और आगे बढ़ता है, फूफू खाला, मामू, नाना नानी, ये सारे रिश्ते वजूद में आते हैं।
खानदान में खुशी कैसे हो, इस पर खानदान के लोगों को बाहम मशवरा भी करते रहना चाहिए और इसीलिए मशवरा करने की बड़ी ताकीद आई है खानदान के लोगों के साथ। खानदान में अखलाकी तौर पर, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर दुनिया और आखिरत की बेहतरी कैसे हो, इस पर कभी न कभी खानदान के अफराद के साथ, छोटे बड़ों के साथ आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। जमात इस्लामी हिंद पटना के नाज़िम शहर कमर वारसी ने कहा कि देश को विश्व गुरु बनाने के लिए परिवार और समाज को सशक्त बनाना जरूरी है। देश हमारा सशक्त परिवार से बनता है, सशक्त समाज से बनता है, और अगर परिवार और समाज में अच्छी बातें, भली बातें अगर उसमें हो और वो जारी रहें तो फिर देश हमारा एक देश का निर्माण होगा, देश हमारा सही चलेगा, सही रास्ते पर चलेगा, जो बुराइयां हैं उन बुराइयों से मुक्त होगा। और जैसा कि पॉलिटिकल फील्ड में एक बात चलती है वो ये है कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा, सिर्फ ऐलान कर देने से नहीं बनेगा। ये परिवार को, समाज को अगर सशक्त बनाया जाए और नैतिक बनाया जाए तभी हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। अल हिरा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद अनवर ने कहा कि सशक्त परिवार सशक्त समाज अभियान को बच्चों तक ले जाने के लिए कई प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहला कंपटीशन है मुसाफिर तकरीर यानी स्पीच कंपटीशन। इसमें क्लास 9 से ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी हिस्सा ले सकते हैं। उनकी उम्र 10-30 साल से कम होनी चाहिए। उनके लिए टॉपिक है अफराद-ए-खाना के दरमियान हम आहंगी, अहमियत, ज़रूरत। फैमिली के अंदर जो लोग होते हैं उसके अंदर हार्मोनी, उसके इम्पोर्टेंस और नीड्स क्या है, इस पर 5 से 7 मिनट तकरीर करनी है। ये कंपटीशन होगा 25 फरवरी 2021 को 9 बजे दिन से 1 बजे दिन में इक़रा हॉल बारीपत हाई स्कूल में। 25 फरवरी की जुमरात का दिन है, 9 बजे से 1 बजे दिन बारीपत इक़रा हॉल में होगा। दूसरा कंपटीशन है एसे राइटिंग कंपटीशन। इसमें 4 टॉपिक्स हैं, चारों के टॉपिक में किसी एक टॉपिक में आपको इसमें ऐसे लिखना है। ये कंपटीशन उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी तीनों जबान में से किसी भी एक जबान में। विरासत में औरत के हकूक़ की पामाली, शादी ब्याह में फजूल खर्ची के नुकसानात, मिसाली खानदान कैसे मुमकिन, और चौथा उन्वान है जहेज इख्तियार। इस मजमून को लिख करके 300 अल्फाज में 300 वर्ड्स में ईमेल दिया हुआ है। ईमेल पर आप इसको भेज सकते हैं या जमात इस्लामी के दफ्तर में जमा कर सकते हैं। और एक और इनाम है, मुकाबला है, वो क्विज का है। क्विज का प्रोग्राम जो है वो 27 तारीख को मगरिब के बाद इक़रा हॉल में होगा। इसमें क्या है, 30 से ज्यादा उम्र के लोग, ये 2 कंपटीशन जो है 30 से कम उम्र के लिए है, और ये जो कंपटीशन तीसरा वो 30 से ऊपर के लोगों के लिए है। इसमें इस्लाम में जो माशरती निज़ाम है, समाजी निज़ाम है, बराबरी, उस सिलसिले में कुरान हदीस सवालात होंगे। ये सेंटर को 27 तारीख जिस दिन इन दोनों का प्राइज दिया जाएगा, जिस दिन इन दोनों कंपटीशन का प्राइज दिया जाएगा और सर्टिफिकेट, उसी दिन शाम में 27 तारीख को ये क्विज होगा। 30 से ऊपर के इसमें कोई भी लोग कर सकते हैं। और उसका तरीका कैसा है कि वो ऑनलाइन जो है उनको जुड़ना है व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर जो जुड़ेंगे तो 25 तारीख को 9 बजे रात में उनका ग्रुप के जरिए MCQ के जरिए कंपटीशन होगा। फर्स्ट राउंड में 6 लोगों को चुना जाएगा और 6 लोगों का रूबरू या ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, और फाइनल ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा ये इक़रा हॉल में। तो इसमें 2 टीम बनाई जाएगी, कंपटीशन होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जमात इस्लामी हिंद ने परिवार और समाज को मजबूत बनाने का जो अभियान चलाया है उससे सभी धर्म, वर्ग और जाति के लोग जुड़ेंगे और देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद.net, पटना। इस बुलेटिन को पेश किया है अल हिरा पब्लिक स्कूल, शरीफ कॉलोनी, टॉप कलेक्शन और सबिहा डिज़ाइनर ने।